अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। आज का टॉपिक भी हर वीडियो की तरह बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो फुल वीडियो वॉच करिएगा। और जिनके भी कॉमेंट अभी पिछले चैनल चेक के लिए आ रखे हैं ना, उन सब के कॉमेंट मुझे पता है और किन किन के चैनल चेक करना है वो भी मुझे मालूम है। लेकिन अभी ना फ़िलहाल मैं किसी के चैनल जो है चेक नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है इस वजह से। लेकिन जैसे मैं फ्री होंगी ना तो सबके चैनल चेक कर दूँगी, क्योंकि मैं अभी कमेंट का रिप्लाई भी बहुत सारे लोगों का नहीं करी हूँ। और एक और चीज़ मुझे बतानी ये थी कि अब तक ना क्या था कि आप किसी भी वीडियो पे कमेंट करते तो वो स्क्रीन पे शो हो जाता था, लेकिन अब यूट्यूब जो अपडेट हुआ है तो उसकी एक रूल ये आई है कि जब आप कमेंट जिस वीडियो पे करते हैं ना, तो मुझे रिप्लाई करने के लिए उसी वीडियो पे जाना होता है, तो उस वीडियो का कमेंट वहीं रह जाता है। जैसे कि अगर कल वाली वीडियो पे अगर मैं कमेंट कर रखा है आपने, अगर मैं कल रिप्लाई नहीं कर पाई और आज मैंने नई वीडियो डाल दी, तो आज वाली वीडियो पे जितने कमेंट आएंगे वो सारे शो होंगे और कल जो आ रखे थे वो सारे स्क्रीन से चले जाते हैं और फिर वो कहीं नज़र नहीं आएंगे। जब मैं कल वाली वीडियो पे क्लिक करके जब कमेंट सेक्शन में जाती हूँ तो ही नज़र आते हैं। तो इसकी वजह से ना बहुत सारे लोगों के कमेंट के रिप्लाई मैं नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, ये बात ना मेरी एक सब्सक्राइबर ने ही मुझे बताया कि सिस्टर मैंने ना सहजाने वाली वीडियो पे ना आपके कमेंट कर रखा है, 3 दिन हो गए आपने रिप्लाई नहीं किया। और जब मैं जिसमें मैंने सहजन की रेसिपी शेयर करी है, उस वाली वीडियो पे जाके देखा तो वाकई में उन्होंने एक कमेंट कर रखा था। तो फिर मैंने रिप्लाई किया। तो मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि आखिर यूट्यूब में ऐसा क्या हो गया है कि मेरे कमेंट जो हाइड हो जा रहे, छुप जा रहे हैं। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यूट्यूब अपडेट होता रहता है तो नए नए रूल्स इसके आ जाते हैं। तो इसीलिए अगर किसी का भी कमेंट ऐसा है अभी तक जिसका मैंने रिप्लाई इधर से नहीं किया हो, तो उसकी जो वजह है ना वो यही होगी कि वो स्क्रीन पे नहीं दिख रही होगी, नहीं शो हुई होगी, इसीलिए मैंने नहीं किया है। वैसे तो मेरी प्यारी ऑडियंस बहुत अच्छी है और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती है और समझती भी है, लेकिन एक दो लोग ऐसे होते हैं जिनका रिप्लाई ना करो तो वो लोग कमेंट करके उनको ऐसा लगता है मैंने जानबूझ के नहीं किया है। तो बस उनके लिए मुझे बताना होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जानबूझ के ऐसा कभी नहीं करती हूँ। किसी कमेंट स्क्रीन पे आता है तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करती हूँ, रह जाता है तो यही रीज़न होती है। आज की वीडियो जो है ना मेरी पिछली वीडियो से रिलेटेड है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने शेयर किया था आपको सिलाई से लेकर के एक अच्छा सा बिजनेस आइडिया शेयर किया था, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरी बहुत सारी बहनों ने यही कहा कि हाँ बहुत सारे लोगों को आता है और उनको करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक सिस्टर का कमेंट आया था कि उन्होंने ना 8 महीने या 6 महीने शायद ऐसे ही उन्होंने लिखा था कि मैंने ना सिलाई सीखी है बट मुझे नहीं आई है। ऐसा जब होता है हमारे साथ जबकि हमें कोई सिखाने वाला अच्छा नहीं होता है। क्योंकि मैंने जब सीखा था ना तो मैंने भी 3 सेंटर चेंज किए थे सिलाई के। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। 2 रीज़न होता है, एक ये कि आपका इंटरेस्ट नहीं होता है तो आप तवज्जो के साथ नहीं सीखते, और सिलाई में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, ज़ीरो इंटरेस्ट था। मेरे जो अब्बू है ना उनको बहुत शौक़ था कि मैं सिलाई सीखूं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। बस यूँ समझ ले कि उनके प्रेशर की वजह से ही मैंने सिलाई सीखी थी। मेरी मर्ज़ी अगर पूछें तो मैं तो कभी सिलाई नहीं सीखती, मुझे इतना इरिटेट वाला काम लगता है। लेकिन अब नहीं लगता, लेकिन जब पहले लगता था। तो मैं क्या करती थी ना कि मैं जो है ना जाती थी, बस 1 महीना मैंने कोर्स किया, बस वहाँ से आ जाती और मैं बोलती थी कि वहाँ अच्छा नहीं सिखा रहे। ऐसे करते करते 3 जगह मैंने ऐसे ही किया। फिर मैंने सोचा कि नहीं अब तो सीख लेना चाहिए, तो एक जगह थोड़ा ध्यान दिया, ध्यान से सीखा और फिर उसके बाद जो है ना घर पे प्रैक्टिस करने लगी। बहुत सारी चीज़ें जो, बल्कि हर काम प्रैक्टिस से ही आती है। सीखने से तो हमें पता चल जाता है अच्छा ये करना है, इस तरह से जोड़ना है, इस तरह से जोड़ना है। लेकिन जब तक हम उसको अपने हाथ से नहीं करते ना, जोड़ते नहीं हैं, तब तक उस चीज़ का एक्सपीरियंस हमें नहीं आता है, हमें नहीं पता चलता है कि वो किस तरह से काम होगा। तो देखने में काम को, करने में काम को फ़र्क होता है। तो इसीलिए फिर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करी और प्रैक्टिस से फिनिशिंग भी आ गई, नए-नए डिज़ाइन भी आ गए, स्टाइल भी आ गए, सारी चीज़ें आ गई। तो जब आप सीखने जाएँ ना तो सबसे पहले ये देखें कि आपका इंटरेस्ट वहाँ है कि नहीं है, आपको सीखना है कि नहीं, आपको शौक़ है कि नहीं है। शौक़ नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है फिर। दूसरा ये देखिए कि सिखाने वाला कैसा सिखा रहा है। सिखाने वाला अच्छा हो प्लस सीखने वाला भी अच्छा हो ना, तो सिलाई जो है ना 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाती है, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर सिखाने वाला अच्छा ना हो, सीखने वाला भी मजबूरी में सीख रहा हो, तो फिर वो नहीं सीख पाता है। इसीलिए शौक़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो पिछली वीडियो में मैंने सारी चीज़ें सिलाई से
रिलेटेड आपको जो है बता दिया था, लेकिन फिर भी किसी को कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आज मैं ना 3 और ऐसे आइडिया की बात करने वाली हूँ जो कि घर बैठे आप आसानी से कर सकते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं, नहीं आता है तो सीख भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा ईज़ी और आसान होता है ये। बहुत सारे ऐसे काम हैं ना जो बहुत ज़्यादा आसान है, हम अपने घर के काम के साथ-साथ बच्चों को पालने के साथ-साथ कर सकते हैं। लेकिन वही है, शौक़ होना चाहिए, कुछ करने का जो कहते हैं ना जुनून होना चाहिए, तभी वही औरतें कर पाती हैं। लेकिन बहुत सारी औरतों का आराम करना, हर वक़्त घर में रहना, थोड़ा-सा काम करके लेटना, बैठना, घंटों बातें करना, ये चीज़ें पसंद होती हैं। और बहुत सारी औरतें चाहती हैं कि नहीं, हम जो है कुछ ना कुछ करते रहें। और मैं सही बताऊँ ना, एक हाउसवाइफ़ को ना कुछ करते ही रहना चाहिए, वरना एक औरत ना घर में रह के ज़हनी मरीज़ भी बन सकती है। क्योंकि एक ही रूटीन को रोज़ाना फ़ॉलो करना और खाली टाइम पे घंटों फ़ालतू बातें को सोचना या फिर घंटों किसी से बात करना, इन सब से अच्छा है कि आप अपने दिमाग को कहीं पर लगा दें। 10 मिनट लगाएँ, आधे घंटे लगाएँ, 1 घंटा लगाएँ, लेकिन कहीं पे लगा दें। इससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो ये कि आप इनकम भी जनरेट करना स्टार्ट करती हैं, और बुरी चीज़ से ना, बुरे ख़यालात से, बुरी चीज़ से, बुरी सोच से, इन सब से महफूज़ आप हो जाती हैं। तो अपने आप को बिज़ी रखने के लिए भी ना घर बैठे छोटा-मोटा काम कर लेना चाहिए। और जिनको नहीं करना है तो वो इबादत कर सकते हैं, और जो मेरी बहनें स्टार्ट करना चाहती हैं घर बैठे कोई काम, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करूँगी ना, कि मेहंदी लगाना। अभी देखो मेहंदी का कितना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, और सबसे अच्छी बात कि ये घर से स्टार्ट कर सकती हैं, कोई मसला नहीं है। सीखना भी घर से स्टार्ट कर सकती हैं, लगाना भी घर से स्टार्ट कर सकती हैं। आप जहाँ रहती हैं वहीं अगर आपको आती है मेहंदी पहले से तो कोई मसला नहीं है। जहाँ आप रहती हैं, आप फिनिशिंग के लिए वहीं पर लोगों को लगाना स्टार्ट करिए। लगाते-लगाते फिनिशिंग आती है। जैसे कि हर काम में फिनिशिंग करने से आती है, सीखने से नहीं आती, करने से आती है। जितना हम करते हैं उतना हमारे हाथ साफ़ होते हैं, उतनी हमारी डिज़ाइनिंग निकलती है। तो अगर आपको आती है तो मोहल्ले में लगा करके अपने हाथ को फिनिशिंग दीजिए। जब फिनिशिंग आ जाएगी तो आप अपनी मेहंदी का अपने नाम से या किसी और नाम से एक जो है कार्ड बनवा सकते हैं, जो कि आप बँटवा दें कहीं पर अपने मोहल्ले में, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि आप ब्राइडल, पार्टी वियर, आप हर तरह की मेहंदी लगाती हैं। इससे क्या होगा, आपको ऑर्डर आएगा। चाहे तो आप घर पे जाके भी कर सकती हैं, या फिर आप अपने घर पे भी बुला के कर सकती हैं, मेहंदी लगा सकती हैं। तो ये जो है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है घर बैठे कमाने का। और जिनको नहीं आती है मेहंदी, अब वो कैसे सीखेंगे? जिनको नहीं आती है तो आपके मोहल्ले में, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज के टाइम पे कहीं कोर्स नहीं होगा। आज के टाइम पे तो हर गली में मेहंदी का कोर्स हो रहा होता है। 6 महीने का होता है, 1 साल का होता है। तो आपकी मर्ज़ी है, उस कोर्स को कर लीजिए। और इसमें फ़ीस भी 2 से 300 तक होते हैं, यानी कि हर महीने की फ़ीस। तो 6 महीने करेंगे तो आपके ज़्यादा पैसे नहीं लगने वाले हैं, और बहुत अच्छी मेहंदी आपको आ जाती है लगाने की। अभी के टाइम पे ना मेहंदी से लोग ना बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, और बहुत अच्छा कमा रहे हैं बल्कि। तो मैं यही कहूँगी कि घर में बैठने से, फ़ालतू फ़ोन चलाने से, फ़ालतू वीडियोज़ देखने से अच्छा है कि 1 घंटा आप वीडियो देखें मेहंदी वाली, ऑनलाइन अगर सीखना चाहते हैं, या फिर सीखे हुए हैं और डिज़ाइन आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ से देख कर के आप सीखिए और काम करना शुरू करिए। अच्छी नीयत के साथ करेंगे तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब भी होंगी बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी सीख करके आप ना इसी से इनकम जनरेट कर लेंगी। दूसरा जो तरीका है, आप अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें जो है ना, आप ऑनलाइन भी सीख सकती हैं, ऑफ़लाइन भी। आप 6 महीने कहीं देंगी पार्लर में तो आपको हर चीज़ आ जाता है। आप मेकअप भी सीखिएगा ज़रूर। मैं यही कहूँगी आपको कि आप इसके साथ मेकअप भी ऐड करिएगा, क्योंकि देखो ब्राइडल मेकअप और पार्टी वेयर मेकअप आपको आना चाहिए अगर आप ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं तो, क्योंकि ज़्यादा पैसे उसी में हैं। फेशियल वगैरह तो लोग 6-6 महीने, साल में बहुत कम कराते हैं, लेकिन ये जो मेकअप का है ना, ये तो पार्टी वियर, शादी में हमेशा ये होता रहता है। तो इसीलिए आपको मेकअप का भी प्लस करना है, यानी कि ब्यूटी पार्लर का सारा काम आपको आना चाहिए। अच्छा, मैंने भी ना ये काम सीख रखा है, लेकिन मुझे पार्लर का काम नहीं आता, लेकिन मेकअप पूरा फुल आता है, पार्टी वियर और शादी का दोनों ही का आता है। लेकिन जो है मुझे वो फेशियल वगैरह ये सारी चीज़ें मुझे नहीं मालूम है, आईब्रो वगैरह ये सब मैं नहीं बनाती हूँ, तो इसलिए भी मैंने नहीं सीखा। कि जब सीख लेते हैं तो फिर तो किसी न किसी का बनाना पड़ेगा, तो ऐसा करके मैंने फिर सीखा ही नहीं है। लेकिन मेकअप करना आप सीख सकते हैं, वो कोई ऐसा कुछ मसला नहीं है उसमें। और ये जो काम है, जो ब्यूटी पार्लर का फेशियल वगैरह, इसमें भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो कराने आते हैं वो अपनी मर्ज़ी से कराते हैं, और हमारा तो काम है तो इसलिए हम करके देते हैं। और बाकी मुझे इसके बारे में नहीं पता कि सीखना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन मेकअप के बारे में
में पता है वो आप सीख सकते हैं, वो हलाल है, मेकअप करना भी हलाल है और किसी और को करेंगे तो वो भी हलाल ही होता है। तो आप मेकअप सीख सकते हैं और इसमें भी बहुत अच्छे पैसे आप कमा सकती हैं। अपने घर के आसपास लोगों को ही मेकअप करेंगे पहले, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और पता भी चल जाएगा कौन से फेस पे कौन सा मेकअप लगता है और कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना होता है। तो सब कुछ आपको नॉलेज हो जाएगी, तो फिर आप अपना एक पार्लर खोल सकती हैं घर में ही, एक कमरे में, जहाँ कि आप मेकअप कर सकती हैं, फेशियल कर सकती हैं और जो भी इनसे जुड़ी चीज़ें हैं वो सारा चीज़ सीख के कर सकती हैं। और इससे भी आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकती हैं घर बैठे। कोई मसला, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बस सिर्फ कमी है तो यहाँ है कि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप ना कुछ करना नहीं चाहती हैं, आप सिर्फ वीडियो देखती हैं, मोटिवेट होती हैं, लेकिन कुछ शुरू नहीं करना चाहती हैं, इसीलिए नहीं कर पा रही हैं। अब जो तीसरा जो मैं काम बताने के लिए जा रही हूँ ना, वो तो घर बैठे ही होता है, इसकी तो कोई शॉप भी नहीं होती, घर बैठे ही स्टार्ट करना होता है। वो है रेज़न आर्ट, जो कि अभी के टाइम पे बहुत ट्रेंड में चल रहा है। कुछ साल पहले ही स्टार्ट हुआ था लेकिन ट्रेंडिंग में अभी है। अभी लोग जो नॉन मुस्लिम है वो अपने माला वगैरह, फ़ोटो फ्रेम वगैरह को रेज़न आर्ट करवाते हैं, जो कि अपने घर में फ्रेम मतलब टांग सकें। और जो हमारे जो इस्लामिक चीज़ें हैं, जैसे कोई दुआ है, यासीन है, कोई बिस्मिल्लाह है, छोटी छोटी जो दुआएं होती है, माशाअल्लाह, इन सबको भी रेज़न आर्ट में करके उनको जो है टांगने के लिए बनाया जाता है। हमारे कान के जो बुंदे होते हैं, झुमके होते हैं, उसको भी रेज़न आर्ट में बनाया जाता है। ब्रेसलेट हो गई, यानी कि बहुत सारी चीज़ें रेज़न आर्ट में अब बनने लगी हैं, बल्कि मुझे लगता है हर चीज़ें बनने लगी। कंघी भी जो होते हैं बाल झाड़ने की, वो भी, रेहल जो होती है हमारे पढ़ने की कुरान, वो भी रेज़न आर्ट में बनना स्टार्ट हो गए हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं और ये काम जो है घर बैठे ही स्टार्ट किया जाता है। और उससे भी बड़ी बात कि इसको सीखने के लिए आपको साल 2 साल लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नया बंदा 2 से 3 वीडियो अगर आप ऑनलाइन भी देख लेना तो आपको रेज़न आर्ट समझ में आ जाएगा, कैसे करना है, किस तरह से करना है। इसके बाद आप अपने घर से ही काम स्टार्ट कर सकती हैं। अब मसला ये है कि हम अपने घर से काम स्टार्ट करेंगे तो कैसे ये सामान हमारा सेल होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन की मदद तो आपको लेनी है ज़रूर। इंस्टाग्राम पे आप बना करके, आपको सामने आने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो रेज़न आर्ट बनाएंगी ना, सिर्फ वही दिखाना है, उसको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे आप शेयर करें ताकि वहाँ से आपको ऑर्डर आए। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इस्लामिक चीज़ें कुछ बना रहे हैं तो उसको जो है, जो भी दुकान वाले हैं, शॉप वाले हैं, उनसे बात करें। आप अपने रेज़न आर्ट को, इस्लामिक चीज़ों को उनको सेल कर दीजिए, वहाँ से आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने अभी तक रेज़न आर्ट की चीज़ें नहीं देखी ना, तो मैं यही कहूँगी जाके अभी देखिए। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। कान के बुंदे भी हो गए, हमारे घर की चीज़ें हो गई, या कोई चीज़ हमने डेकोरेट किया है वो भी, की रिंग जो होती है वो भी इतनी खूबसूरत होती है। हमारे नाम के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, ए से लेके ज़ेड तक पूरे के, मतलब कि आप की रिंग बना सकते हैं और लोग उसके चैन भी बना के अपने गले में पहनते हैं नाम के। तो इस तरह से बनते हैं और वो बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो मेरे कहने पे ना एक बार जो रेज़न आर्ट की वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये काम। चलिए फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।